अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये क्या है? थोड़ा सा गौर से देखो। आप गौर से देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ौरन समझ गए होंगे कि मुफ्ती साहब यार ये तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है इस्लाम की बेटियाँ। इसमें 512 मेंबर्स हैं और क्या है इससे ज़्यादा। ये बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जिसका नाम है इस्लाम की बेटियाँ। 512 इसमें मेंबर्स हैं और डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है इस्लाम की रोशनी से ज़िंदगी को रोशन करें, कुरान और हदीस की तालीम, दुआओं की बारगाह में एक दूसरे का साथ दें। ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और ऐसा ये ग्रुप है कि अगर ये हमारी किसी भी बहन बेटी के पास इसका लिंक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है हर खातून इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी। इस्लाम की बेटियां, कुरान और हदीस की बातें, एक दूसरे के लिए दुआएं। वाह यार, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, इस नफ़रत के माहौल में और क्या चाहिए। लेकिन एक बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग है इसके पीछे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी ये वीडियो हमारी बहन बेटियां बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर है कि इस तरह के ग्रुप्स के ज़रिए कैसा एक प्लान किया जा रहा है, कैसा एक काम किया जा रहा है जिससे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, 20 साल पहले लूटने के तरीक़े अलग हुआ करते थे। 20 साल के बाद आजकल के टाइम में लूटने के तरीक़े अलग हैं। पहले भी धोखा होता था, लेकिन आज के धोखे में और 20 साल पहले के धोखे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल इंटरनेट के ज़रिए आपके साथ क्या गेम खेला जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके नीचे आइए आप। बिल्कुल जब नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ग्रुप एडमिन, और ग्रुप एडमिन में किसका नाम है? राहुल शर्मा। हिंदी में भी लिखा हुआ है पूरा, और ग्रुप एडमिन का ये नाम है। माथा थोड़ा हिल गया ना, देखो खोपड़ी घूम गई ना कि अरे ऊपर तो था इस्लाम की बेटी है, नीचे ग्रुप एडमिन, ये क्या। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है ये तो हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने भेजा और उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया। उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस तरह से आपको मैं अवेयर करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा होशियार करना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो आपके व्हाट्सएप पर आ रही है, SMS के ज़रिए आपको भेजी जा रही है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि एक दिन वाइफ के साथ में बैठा हुआ था, तो वाइफ के मोबाइल पर मेरे एक SMS आया, हाय। तो वाइफ ने मेरे सामने उस मैसेज को ओपन किया और मुझसे कहा कि देखो ये कोई अननोन बंदा है जो हाय का मैसेज भेज रहा है, कौन हो सकता है। उसके नंबर पे जाके जब क्लिक किया तो नाम किसी गैर मुस्लिम का था। तो अब हम लोगों को टेंशन ही हुई मियाँ बीवी को कि यार ये गैर मुस्लिम SMS क्यों कर रहा है। ये कहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी डिस्कस करने लगे कि नंबर गैर मुस्लिम के पास कैसे पहुंचा, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी बीवी का नंबर तो मेरे अलावा और रिलेटिव्स के अलावा किसी के पास नहीं था, किसी को दिया ही नहीं। तो जब हमने इस नंबर के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च की तो पता चला कि ये जो नंबर है वो किसी ग्रुप में भी ऐड है जिसमें मेरी अहलिया भी ऐड है। तो उस ग्रुप में हम गए, तो उस ग्रुप का नाम था इस्लाम की बेटियां। तो मैडम के मोबाइल में वो मैं ग्रुप चेक करने लगा, इस्लाम की बेटियां, और देखने लगा कि इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। तो जब मैं पूरा चेक कर रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो कई गैर मुस्लिमों के नाम मुझे देखने को मिले। यहाँ तक कि इस ग्रुप का जो एडमिन था उसका नाम भी ये था जो आपको नज़र आ रहा है, राहुल शर्मा। तो हमने जो है ना उस ग्रुप में से नंबर निकाले और ये जो गैर मुस्लिम मैसेज कर रहा था इसको कॉल किया और उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम वही बताया। तो हमने जब उससे और सवाल किए तो उसने नंबर काट दिया और फिर उसने दोबारा कॉल रिसीव नहीं की। अब इस्लाम की बेटियां ग्रुप में जब और पता किया तो कोई भी ग्रुप के अंदर ख़राब बात नहीं थी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे आपको ये लगे कि यार ये ग्रुप तो बहुत ख़राब है। वही कुरान की बातें, हदीस की बातें, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, और ग्रुप्स में और लोगों को जोड़ने के लिए भी कहा जा रहा था कि इस ग्रुप में आप और लोगों को जोड़ें ताकि लोगों को अच्छी अच्छी बातें पहुंच सकें। और गर्ल्स ही इस ग्रुप में ज़्यादातर थीं, लेकिन ग्रुप एडमिन के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़के थे, आदमी थे, और उनका नाम कुछ और था।
यहां तक कि ग्रुप एडमिन भी कोई और था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, हमारे पास लिंक भी आता है, हमारे पास उन ग्रुप्स के नाम भी शेयर किए जाते हैं ताकि हम उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस्लाम की बेटियां, पैसे कमाने के आसान इस्लामी तरीक़े, और मेहंदी कोर्स, डिज़ाइन कोर्स, इस्लाम की शहज़ादियाँ, दीन की अच्छी अच्छी बातें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का ग्रुप है ना, इस्लाम की प्यारी तालीमात, इस नाम से ग्रुप्स बनते हैं। मैं अगर अपना ये वाला मोबाइल देखूँ ना, तो इसमें आप समझ लें कि इसमें जो ग्रुप्स हैं 113, ये देखो 113 ग्रुप्स हैं जिनको मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन चूंकि ये ऑफिस का नंबर है, अगर मैं इन ग्रुप्स को ही चेक करने लगूं तो कितने ग्रुप्स ऐसे निकलेंगे जिनका एडमिन बहुत सारे ग्रुप्स का गैर मुस्लिम होगा। और अगर मैं अपनी डीपी पर कोई लड़की लगा दूं या नाम लिख दूं लड़की का, तो मेरे पास एसएमएस और आने वालों की तादाद बहुत होगी। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ अपनी बच्चियों को, बहन बेटियों को, ये तमाम बातें जब आप समझ गई, खुलासे के तौर पर समझोगे, इस तरह से बहुत चल रहा है कि आपको इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, कमाने के नाम पर तरह तरह के ग्रुप्स के लिंक शेयर किए जाएंगे। हो सकता है कि उन ग्रुप्स का लिंक शेयर करने वाली आपकी कोई फ्रेंड हो, आपका ही कोई रिलेटिव हो, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता ना कि ऐसा भी चल रहा है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगी, फिर कुछ दिनों के बाद उस ग्रुप के अंदर जो गैर मुस्लिम लड़के हैं वो आपको पर्सनल आके मैसेज करेंगे, हाय, आप भी कर दोगी हेलो कौन, तो वो बताएगा मैं ये हूं। जैसे लुटेरा होता था ना पहले, और आजकल के लुटेरों में फ़र्क है। आजकल अगर आपको कोई धोखा देना चाहता है तो एकदम से धोखा नहीं देता है, बल्कि यकीन, भरोसा सब जीतता है। वो जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले हैं जो करोड़ों रुपए लेके भाग गए, एकदम से वो नहीं भागे, उन्होंने पहले लोगों का एतमाद जीता। तो वो हाय करेगा, आप भी हेलो बोलोगी कि क्या बात है, तो बताएगा कि एक्चुअली मुझे आपका नंबर ऐसे मिला और मैं बहुत अच्छी स्कीम्स आपके लिए लेके आया हूँ, आप घर बैठे इतने रुपए कमा सकती हो। पैसों का लालच, आजकल सबको पैसों का लालच है, घर बैठे कमाने को मिल जाए। तो आप बोलोगे अच्छा क्या करना होगा, और फिर ऐसे बहुत सारी बातें होंगी। जब बातें होने लगती हैं तो थोड़ा दिल में ये आ ही जाता है शैतान की तरफ से, यार बंदा तो अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम मुझे बता रहा है, गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ। फिर धीरे धीरे वो गुफ्तगू होती है और अपनाइयत का इजहार। और जो हमारी 20 से लेकर 25 साल, 15 से लेकर 25 साल की जो जनरेशन है, उनको इमोशनली कब्जे में करना, उनको इमोशनली जो है ना अपने काबू में करना बहुत आसान होता है। चंद हमदर्दी की लाइंस बोलो, 15 साल से लेकर 25 साल के जो लड़कियां, जो गर्ल्स होती हैं हमारी, वो बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों में आ जाती हैं, वो अपना हमदर्द समझने लगती हैं। और जिन घरों में झगड़े चल रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान अनबन होती है, ऐसी औरतें भी झांसों में आ जाती हैं। फिर क्या होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कभी कभी आपके बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को लेने के बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है, या आपके साथ इश्क वाला मामला चला दिया जाता है, या आपके साथ कुछ गड़बड़ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। A to Z कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, अवेयर रहिए, होशियार रहिए, आंखें खोल के जिंदगी गुजारिए, और कोई भी अननोन ग्रुप को आप ज्वाइन ना कीजिए। कोई भी अननोन नंबर का आप आंसर मत दीजिए। किसी भी अननोन बंदे से एक्स्ट्रा बातें करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बीवी हो, शौहर के हवाले मोबाइल कर दीजिए, देखो जरा इससे बात करो। और अगर कभी किसी कस्टमर केयर में किसी मर्द का, किसी आदमी का भी कॉल आ जाए, तो आप कहिए कि मैं सॉरी, मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं नहीं समझ पाती हूँ, शौहर से बात कराइए। हाँ, कोई लेडी है तो आप कर सकती हैं, अलग बात है। ये फितनों से बचने की तदबीरें हैं। गर्ल्स को चाहिए बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी इज्जतों की, आपके आबरू की लुटेरे जो है ना आप पर दांत गड़ाए बैठे हैं। याद रखिए, आपके माँ बाप के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा कोई आपका हमदर्द नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। मैं तो बात गैर मुस्लिमों की यहाँ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपका कोई भी गैर महरम आपका हमदर्द नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। हाँ, ये जो ग्रुप चलाने वाले हैं, इनकी प्लानिंग कुछ और है। क्या प्लानिंग है आप सब लोग जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये जो बातें हैं आपको समझ आई होंगी, आप अपना ख्याल रखोगी और फालतू ग्रुप से बचोगी, फालतू एसएमएस से बचोगी, फालतू के लोगों से कांटेक्ट होने से बचोगी। इस पर अमल करोगी, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। आपकी इज्जत और आपसे मोहब्बत आपकी फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता।
और गैर महरम की दोस्ती, गैर महरम का हमदर्दी, गैर महरम की हमदर्दी, गैर महरम की अपनाइयत, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपसे जो आजकल चल रहा है बस वही है, वो अपनाइयत नहीं है, वो प्यार नहीं है। इसीलिए ऐसे अननोन ग्रुप से बचने की कोशिश कीजिए। ये मैं दिखाना चाहता था इस स्क्रीनशॉट के ज़रिए। और अगर आप ज़रा सा भी झांसे में आ गई तो फिर आगे के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ईमान आपका जा सकता है, जो बहुत कीमती चीज़ है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।